फाइनली एलॉन मस्क ने टेक ओवर कर लिया ट्विटर को 100%। अच्छा, इस पर मैंने पहले भी एक बार वीडियो बनाई थी। मैं थोड़ा सा इसके पस मंज़र में जाके आपको बयान करता हूँ कि अप्रैल के महीने में जब उन्होंने वो ऑफ़र दी थी और फिर कुछ दिनों बाद ये यू टर्न इन्होंने ले लिया था, तो एलॉन साहब ने उस टाइम ये बोला था, उनका मानना ये था कि ट्विटर में कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ प्राइवेसी के इश्यूज़ हैं, यानी कुछ ऐसे फेक अकाउंट्स हैं, ये सारे मसले मसाइल हैं। तो बहरहाल फिर ट्विटर वालों ने इन पे केस कर दिया था कि भाई ये क्यों यू टर्न ले रहे हैं, ये अपनी डील को फुलफ़िल करें। तो कोर्ट ने कहा कि हम इसका बाद में डिसीजन देंगे। फिर आगे जाके अगस्त के मंथ में ट्विटर के अपने एक एम्प्लॉय ने विसिल ब्लो करी और उसने भी यही बात बोली कि हाँ भाई, ट्विटर में इस तरह के मामलात हैं कि वहाँ उसमें फ़ेक अकाउंट्स हैं और ये सारे इश्यूज़ हैं। तो इसको भी एलॉन मस्क ने एक पॉइंट बना लिया था कि देखें, इसी वजह से मैं विड्रॉ कर रहा था। बहरहाल फिर ये अक्टूबर के मंथ के स्टार्टिंग में उन्होंने, कोर्ट ने कहा कि आप दोनों पार्टीज़ एक महीने के अंदर ये सेटल कर लें। और फिर एलॉन मस्क ने बाकायदा ये सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि वो एंटर हो रहे हैं ट्विटर के हेडक्वार्टर्स में विद अ किचन सिंक, और यूं दुनिया को ये मैसेज चले गया कि दिस टेक ओवर हैज़ बीन डन। तो नाउ इट्स अ प्राइवेट कंपनी। और इसके बाद अब एलॉन मस्क दुनिया के एक बहुत पावरफुल इंसान बन गए। वैसे भी अमीर तरीन आदमी थे, फेमस भी बहुत हैं। नॉर्मल जो बड़े बड़े बिलियनर्स हैं, दुनिया के टॉप 10 अमीर हैं, वो उनमें सब इतने मशहूर नहीं जितने ये हैं। और इनकी बात, इनका एक ट्वीट भी बहुत असर रखता है। लेकिन इसके बाद अब देखें, ये ट्विटर के भी ओनर हैं, ये आपका देयर इज़ स्पेस एक्स इनका है, टेस्ला इनकी है। तो ये दुनिया के बड़े शक्तिशाली किस्म के इंसान हैं। अच्छा, इसकी मैं एक एविडेंस ये भी दूँ कि पिछले दिनों इन्होंने बात की थी, ये क्या कहते हैं, चाइना और ये जो ताइवान का जब टेंशन चल रहा था, तो बाकायदा इन्होंने ये ऑफिशियली सोशल मीडिया पे डाल दिया था कि ताइवान अपने आप को चाइना के हवाले कर दे, यानी चाइना का एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव जोन बन जाए, जैसे ये आपका हांगकांग है। और आप जानते हैं कि हांगकांग भी समझ लें चाइना के कंट्रोल में ही है, लेकिन हांगकांग में और रिमेनिंग चाइना में कुछ फ़र्क है। जैसे हांगकांग की अपनी करेंसी डिफरेंट है, हांगकांग डॉलर, चाइना की अपनी करेंसी डिफरेंट है, लैंग्वेज का फ़र्क है, लॉ का फ़र्क है। हांगकांग में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जबकि वो चाइना में इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। तो इसी तरह की बात इन्होंने की थी ताइवान के, और ये बहुत बड़ी बात थी। और इसके पीछे कुछ मकासद भी थे इनके। ऑब्वियसली अगर चाइना ताइवान की वॉर हो जाए तो उसमें एक बहुत बड़े लूज़र ये भी हैं, क्योंकि इनकी कंपनीज़ की बहुत सारी प्रोडक्शन वहाँ होती है, और फिर ये ऑल्टरनेटिव जगह क्या ढूंढेंगे। तो एक वजह ये भी थी, इस वजह से इन्होंने ट्वीट किया था। बहरहाल ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ थी। हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अच्छा, एलॉन मस्क ने आते ही, जैसे ही उन्होंने इसको टेक ओवर किया, तो इन्होंने बर्ड फ्रीडम, जो बर्ड है ना ट्विटर का, उसको फ्री करके दिखाया। बोला अब ये बर्ड आज़ाद है। और इन्होंने कहा कि ट्विटर में बहुत सारे मसले थे। तो पहली स्टेटमेंट तो ये इन्होंने दे दी है कि हम 75% ट्विटर की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फायर कर देंगे, यानी हम नए एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे। और उसकी शुरुआत इन्होंने CEO पराग अग्रवाल और एक और विजया के नाम से एक लेडी हैं, वो भी बड़ी सुपरहिट, यानी ये ट्विटर के अच्छी पोस्ट की लेडी हैं, उनको भी इन्होंने फायर कर दिया। बहरहाल ये ना समझें कि ये लोग फायर होकर कोई बहुत गरीब हो जाएंगे। इन लोगों के अपने गोल्डन हैंडशेक पैकेजेस भी बहुत हैं, यानी इस तरह की कुछ एग्रीमेंट्स थे कि अगर आपने जल्दी फायर किया तो आपको एक अच्छा खासा कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो करीब 34 या 35 to 40 मिलियन डॉलर्स इस CEO को भी मिलेंगे, और दूसरी लेडी को भी अच्छे खासे पैसे मिलेंगे इसके निकाले जाने पर। अब सवाल यह है कि दुनिया इसको किस नज़र से देख रही है, इस टेक ओवर को। तो पहली बात तो ये है कि देखें, आपको पता होगा कि ये एक बड़ा मसला, ये डे 1 से एलॉन मस्क भी कह रहे हैं कि ट्विटर पे फ्रीडम ऑफ स्पीच का इशू था, हर एक को बोलने की इजाज़त नहीं थी। तो ऐसे ही हमारे पास जो US के एक पुराने प्रेसिडेंट थे, डोनाल्ड ट्रंप, उनका अकाउंट भी आपको पता है सस्पेंड कर दिया गया था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आज फ़ौरन से ही, उन्होंने एक्टिवली ये इस चीज़ सोशल मीडिया पे लिखा है और उन्होंने बयान दिया है कि ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है कि एलॉन मस्क ने इसको टेक ओवर कर लिया। बहरहाल अभी तक डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट अनसस्पेंड नहीं हुआ, यानी अभी तक सस्पेंडेड ही है, लेकिन आगे लगता है कि शायद वो सस्पेंशन से हटा दिया जाए। ये बात भी जहन में रहे कि अगले साल, यूँ समझ लें 2023 के साल में US में इलेक्शन की कैंपेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर इन्होंने इसका अकाउंट अनसस्पेंड कर दिया डोनाल्ड ट्रंप का, तो उससे डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी बेनिफिट भी होगा। अच्छा, एक और पॉलिटिशियन है इंडिया के, क्या नाम है उनका, राहुल गांधी, जो कि इंडिया के इस वक्त ऑपोजिशन में बैठे हैं। तो उन्होंने भी एलॉन मस्क से रिक्वेस्ट की है कि नाउ बी न्यूट्रल, अपने इस पूरे प्लेटफॉर्म को न्यूट्रल रखिएगा, क्योंकि पास्ट में उनका भी ट्विटर अकाउंट टेम्प्रेरी होल्ड पे चले गया था। उन्होंने भी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल दिया था, जिसकी वजह से उनका ट्विटर अकाउंट स्लो भी कर दिया गया था और उनके ट्विटर अकाउंट को टेम्प्रेरी ब्लॉक भी कर दिया गया था। तो वो भी इस चक्कर में बहुत नाराज़ थे। बहरहाल ये बात याद रहे, ये बात कॉमन बात है, दुनिया जानती है
कि ट्विटर जो है ना वो लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ था, प्रो था, और राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट था। लेफ्ट विंग और राइट विंग क्या चीज़ होती है? देखिए, लेफ्ट विंग जो पार्टीज होती हैं वो ज़्यादा लिबरल होती हैं, प्रोग्रेसिव होती हैं, आज़ाद ख्याल होती हैं, जबकि राइट विंग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ज़रा कंजर्वेटिव टाइप की गिनी जाती हैं। तो ये उनके हमेशा अगेंस्ट था, राइट विंग के, और लेफ्ट विंग के साथ था। और यही बात ट्विटर के एक पुराने सीईओ ने भी लिखी थी कि हमारी कंपनी का भी ऐसा कल्चर है कि जो राइट विंग वाले लोग हैं वो अपने दिल की बात खुल के बोल भी नहीं सकते, अपना एक्सप्रेशन तक कंपनी के अंदर भी नहीं जाहिर कर सकते। तो अब शायद दुनिया ये एक्सपेक्ट कर रही है कि इन जो जिस तरह की इन्होंने बात की है कि ये एक न्यूट्रल वे में चलेगा, यानी सिर्फ लेफ्ट विंग के साथ नहीं होगा। अच्छा, यहाँ ये भी देखा जाएगा कि किस तरह लोगों ने इस पर रिएक्ट किया है। तो एक मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंट न्यूज़ ये है कि जो जीएम जनरल मोटर एक बहुत बड़ी कंपनी है और वो ट्विटर पे अपनी ऐड भी चलाती थी, तो उन्होंने फिल वक्त टेम्परेरली अपनी एडवर्टीजमेंट बंद कर दी, यानी उन्होंने इस चीज़ को पॉजिटिवली नहीं लिया, यानी कुछ लोग इसको इतना भी नेगेटिवली ले रहे हैं। बहरहाल इलॉन मस्क का जो अपना डॉज कॉइन है वो इसके बाद एक 24-25% की उसमें रैली आई है, वो एकदम चल पड़ा है। तो मैं आप सब ऑडियंस से ही चाहूँगा कि आप इस पर कॉमेंट करें, आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि आफ्टर दिस टेक ओवर ये ट्विटर दुनिया को किस तरफ लेके जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इस इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े लोगों के इसमें बड़े मिलियंस ऑफ उसके फॉलोअर्स के अकाउंट्स हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर कमेंट करें। उम्मीद है आपको ये बातें पसंद आएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।